या प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर भला है और आज के दिन में हम एक छोटे से वचन के ऊपर मनन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है। और जैसे हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे आपके बहुत सारे सवालों का आपको उत्तर मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है वो सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रार्थना भी करना चाहते हैं, वचन भी पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब वो वचन और प्रार्थना में बढ़ते हैं तो उनको अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जब प्रार्थना करने लगा, इतना वचन पढ़ने लगा तो ये परेशानियां आ रही हैं, तो इससे अच्छा मैं प्रार्थना नहीं करूं तो ही अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसका? ये सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए जो लोग प्रभु में सीरियस हैं, जो सच में अपने मसीही जीवन में सीरियस हैं, जो टाइम पास के लिए जिन्होंने दिल से प्रभु को पकड़ा है और वो जानना चाहते हैं कि प्रभु की उनके जीवन के लिए क्या इच्छा योजना है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वीडियो स्पेशली आज का उनके लिए। तो ये जो वचन है ये कुलुस्सियों की किताब है। कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 7वां वचन। 6ठे वचन से मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है। कोलोसियंस 2:6। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। 7वां वचन कहता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आज का जो हमारा जो विषय है या आज का जो वचन है जिस पे हम मनन करने वाले हैं वो 7वां वचन है और स्पेशली उसका आधा जो स्टार्टिंग का हाफ पार्ट है उसी पे आज हम मनन करेंगे। क्योंकि देखिए कई बार हम बाइबल जो पढ़ते हैं वो ध्यान नहीं देते, हम बस पढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का दास, अभिषिक्त दास जो पौलुस है वो कुछ बात ऐसा कह रहा है करने के लिए। अगर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वचन में कुछ हमें करने के लिए जब बोला जाता है तो मैं तुरंत उधर ध्यान मेरा जाता है कि ये हमें ऐसा करने के लिए जो बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे भी कोलोसियंस 2:7 में यानी कोलोसिय 2:7 में जब आप पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में यानी किसमें? 6ठे वचन में आपको पता चलता है कि मसीह यीशु की बात चल रही है यहाँ पर। तो पौलुस कह रहा है कि मसीह यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस ऐसी बात क्यों कर रहा है, क्यों बोल रहा है कि मसीह यीशु में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, और इसका मतलब क्या है? देखिए प्रियो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो पौलुस यहाँ पे कह रहा है। हालेलुया। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण से इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन प्रियो, कई बार मसीह जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत फल लाना है, हमें फल में हमारे जीवन से फल दिखने चाहिए। और प्रभु के वचन में भी तो लिखा है, यीशु ने कहा कि मेरे पिता की महिमा होती है जब तुम बहुत सारा फल लाओ। मैं पवित्र आत्मा के फलों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे लाइफ से कुछ फ्रूट आए, यानी हम कुछ कर रहे हैं मसीह जीवन के साथ अपने, यानी हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। तो मैं इसकी बात करूँ कि हम फल लाएं। कई बार हमारे माइंड में होता है कि हम फल लाएं, लेकिन प्रियो यहाँ पर पौलुस फल लाने की बात नहीं कर रहा है, कुछ और नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी प्रियो। तो मैं चाहती हूँ आप बहुत ही ध्यान से इस बात को समझें। आप सभी ने देखा होगा कि जब एक छोटा पौधा या सीड, बीज को जब भूमि में लगाया जाता है, पहले वो बीज को भूमि के अंदर डाला जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो छोटा पौधा बन के तैयार होता है। फिर वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। हालेलुया। और मेहनत लगती है इसके लिए, समय लगता है इसके लिए। आप उसको पानी डालते हो, खाद डालते हो। मान लीजिए वो आम का पौधा है, आम का बीज आपने डाला, उस बीज को अपने मिट्टी से ढका, उसके ऊपर आपको पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है टाइम टू टाइम। फिर वो पौधा बनता है। हालेलुया। एक छोटा पौधा बनता है, फिर वो पौधे से थोड़ा सा बड़ा बनता है, एक पेड़, छोटा सा पेड़ बनता है। छोटा सा मतलब थोड़ी सी उसकी जो टहनी होती है थोड़ी सी मोटी होने लगती है।
थोड़ा छोटा सा पेड़ बनता है। आपने गाँव में कभी देखा है कि जब वो पेड़ थोड़ा सा बढ़ने लगता है और अचानक से आंधी तूफान आती है तो क्या होता है, वो पेड़ टिल्ट हो जाता है, यानी कभी इधर इस तरफ वो झुक जाता है या इस तरफ वो झुक जाता है, वो पेड़ झुकने लगता है यहाँ वहाँ। और फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं, उस पेड़ को सीधा खड़ा करने के लिए एक कोई लकड़ी का सहारा लेते हैं और लकड़ी से उस पेड़ को बांध देते हैं, लकड़ी को ज़मीन में डालकर उस पेड़ को बांध देते हैं उस लकड़ी से, ताकि वो जो पेड़ हो वो स्ट्रेट खड़ा रहे, वो टेढ़ा यहाँ वहाँ ना गिरे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो तूफान में टेढ़ा गिर रहा है तो उसकी जो जड़ है वो उखड़ने लगेगी और वो पेड़ फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो जड़ पकड़ नहीं पाएगा, सूख जाएगा वो पेड़। हालेलुया। फिर जब आप उसको सहारा देते हो, उसको उस लकड़ी का सहारा देकर उसको खड़ा करते हो, फिर धीरे धीरे और समय बीतते चला जाता है, आप उसकी देखभाल करते हो, जानवरों से, सारी चीज़ों से उस पेड़ की रक्षा करते हो। धीरे करके वो कुछ सालों के बाद एक ऐसा पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है और उसकी जड़ें जो है वो ज़मीन में बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगती, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। अब ऐसे पेड़ को किसी बाड़े की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। आप उसके फलों को बचाने के लिए कुछ करते हो, मतलब फलों को बचाने के लिए आप बाड़ा लगाते हो, मीन्स कांटा वगैरह का, क्या, ताकि लोग फल आकर चुरा कर नहीं लेके जाएं। लेकिन अब आपको ये चिंता नहीं रहती है कि आंधी तूफान में ये पेड़ हिलने लगेगा, इसकी जड़ उखड़ जाएगी, नहीं। क्यों ऐसा होता है प्रियो? क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अब ये पेड़ इतना मजबूत बन चुका है, इतना बड़ा बन चुका है, इसने इतनी ज़्यादा जड़ें अब पकड़ ली, अंदर तक इसकी जड़ें चली गई हैं कि अब कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, ये पेड़ यहाँ से हिलेगा नहीं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे पुराने कई सालों पुराने पेड़ आज भी वो मौजूद रहते हैं। उनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इतने सारे आंधी तूफानों को झेलने के बाद भी वो पेड़ आज तक गिरे नहीं हैं। हालेलुया। फिर सबसे बेस्ट पार्ट आता है, हालेलुया, जब किसान ने उस या किसी इंसान ने या किसान ने जो भी हो, जब उस आम के बीज को बोया तो वो आम के बीज का बोने का मकसद क्या था? उसको पेड़ से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको फल चाहिए था, आम का फल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा? उन फलों को पाने के लिए उसको क्या करना पड़ा? उसको पहले उस बीज को बोना पड़ा, उसकी रखवाली करनी पड़ी, उसको तूफान से बचाया उसने, फिर धीरे धीरे करके वो पेड़ बन गया और अब समय आ जाता है उस इंसान के मेहनत के फल का। क्या वो आता है कि अब वो आम जो है बहुत सारे फल दे रहा है प्रियो, हालेलुया। और वो फल सिर्फ आम के पेड़ से जिसने लगाया वो नहीं खा रहा है, उसकी जेनरेशंस, उसकी पीढ़ियां खाती रहेंगी। वो आम का पेड़ इतना मजबूत है, इतना आम दे रहा है, इतना बड़ा हो चुका है वो कि अब उसकी पीढ़ियां आने वाली खाती रहेंगी आम। और पीढ़ियां छोड़ो, कई बार हम बाहर वालों को भी इतना आम या कोई भी फल हमारे इधर ज़्यादा होता है, गांव में भी देखे हो आप, तो हम क्या करते हैं, बांटते हैं लोगों को, यानी सब खाते हैं उस पेड़ के फल को। हालेलुया। प्रियो, हमारा भी जीवन ऐसे ही है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल लाएं। यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। लेकिन प्रियो, कई बार हम सोचते हैं मसीह जीवन में फल लाने के लिए, लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम ऊपर तो आना चाहते हैं, हम फल तो लाना चाहते हैं, हम दिखना तो चाहते हैं लोगों के सामने, हमारा फल तो दिखना, ऐसा हमें इच्छा होती है कि हमारा फल लोगों के सामने दिखे, लेकिन जड़ पकड़ना नहीं चाहते प्रियो। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है फल पहले ही नहीं आ जाता है। आपने देखा कि उस आम के बीज को बोने से लेकर फल आने तक कितना समय लगा और कितना मेहनत लगा। हालेलुया। लेकिन कितना ज़रूरी था, अगर वो आम का पेड़ जो है जड़ नहीं पकड़ पाता, अंदर तक उसकी जड़ें नहीं जाती, तो तूफान में खड़ा नहीं हो पाता था, वो गिर जाता था और क्या होता, वो कभी फल नहीं ला पाता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो फल लाने तक कितनी बड़ी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है प्रियो, और उसमें सबसे बड़ा चीज़ होता है जड़ पकड़ना, और यही हम नहीं करना चाहते। हालेलुया। हमें ये पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई पेड़ जब नीचे जड़ पकड़ रहा होता है तो वो जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, वो पता नहीं चलता है, ऊपर लगता है कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे उसकी जड़ें पकड़ रहा है, वो पकड़ रहा है धीरे धीरे, वो जड़ें अंदर रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। दिखाई क्या देता है? पेड़ दिखाई देता है, उसके फल दिखाई देते हैं, लेकिन जड़ें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जड़ें ही हैं जिसकी वजह से वो पेड़ खड़ा है,
और फल ला पा रहा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो हमें अपनी जड़ों पे काम करना ज़रूरी है। फल तो अपने आप आएगा और हमारा ज़्यादातर फोकस जो होता है मसीह जीवन में वो फलों के ऊपर रहता है, हमारे जड़ के ऊपर नहीं रहता है। इसीलिए प्रियो पौलुस जो है यहाँ पर कुलुस्सियों 2:7 में कह रहा है कि मसीह में जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ, क्योंकि एक बार आपने जड़ पकड़ लिया मसीह में, आप अंदर तक चले गए, आपने जड़ पकड़ लिया, कोई शैतान नहीं है जो आपको तूफान लाकर हिला सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप कभी गिरोगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई बार हमारे जीवन में होता है कि क्योंकि जड़ पकड़ना एक क्या बोलते हैं, ये दिखने वाला काम नहीं होता है, किसी को दिखता नहीं है। जब आप अकेले में प्रार्थना करते हो, जब आप अकेले में वचन पढ़ रहे हो, अकेले में वचन में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप वचन में घोषणा कर रहे हो, हालेलुया, अकेले में मसीह के साथ समय बिता रहे हो, तब कौन देख रहा है आपको? आपको बाहर वाला कोई नहीं देखता है, आपका अब्बा पिता सिर्फ देखता है। और कुछ होता नहीं है बाहर, ऐसा लगता है मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, वचन भी पढ़ रहा हूँ, रोज मेरा प्रार्थना का जीवन है, रोज मेरा वचन का जीवन है। आपको लगता है बाहर तो लेकिन कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको पता है प्रियो, वो समय आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। आप एक बड़ा काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो पता है? आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हो, आप अपनी जड़ों को अंदर तक लेकर जा रहे हो। उस समय में एक समय आएगा जब ये इतनी ज़्यादा आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी वचन के अंदर और मसीह के अंदर, हालेलुया, कि आप ऊपर फिर बढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। और परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं, हालेलुया, कि हम मसीह में पहले जड़ पकड़ना शुरू करें, मसीह को जाने अच्छे से। यीशु में आप आए हो तो आप क्यों, ये यीशु कौन है, मसीह में आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया, परमेश्वर कौन है, उसका वचन क्या कहता है, वचन क्यों पढ़ना ज़रूरी है, वचन क्या है, हालेलुया, ये सब जानो। पहले मसीह को जानो कि मसीह ने इतना बड़ा बलिदान किया, उसका मतलब क्या है मेरे लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और फिर सिर्फ मसीह को जानना नहीं है, अपने आप को भी जानो कि आप अब मसीह में आए हो तो आप कौन हो। मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप पहले सिर्फ ऐसे ही नहीं चले जाते कि आप मुझे डॉक्टर बनना। आप सोचते हो कि डॉक्टर आपको क्यों बनना है, क्योंकि आपको डॉक्टर का फील्ड पसंद है, आपको डॉक्टर्स बहुत पसंद है, आपको वो मेडिकल फील्ड अच्छा लगता है, आपको ये सब चीज़ें जो भी है उसकी बुक्स में जो भी डॉक्टर्स का जो एमबीबीएस की किताबें रहती है वो अच्छा लगता है, जो भी हो, या आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आपका एक फोकस मकसद रहता है, इसीलिए आप वो फील्ड को चुनते हो। उसी रीति से प्रियो, जब आप मसीह में आते हो, आप ऐसे ही नहीं आ गए हो, आपके लिए बड़ा मकसद रखा है परमेश्वर ने, आपके जीवन के लिए बड़ी योजना रखा है परमेश्वर ने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है प्रियो? प्रॉब्लम यही है कि हमें लगता है कि हम बस मसीह में आ गए, बस आशीष मिल जाए, यहाँ से इनसे प्रार्थना करवा लो, उनसे करवा लो, बस मेरे घर में पैसे की बरकत आ जाए, आशीष मिल जाए, बस इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, मेरे घर परिवार सुखी रहे, बस हमको क्या चाहिए। प्रियो, ये छोटी सोच को निकालना है हमें। परमेश्वर हमें एक ऐसा पेड़ बनाना चाहते हैं जो अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण है और जो अपने देश के लिए आशीष का कारण है, जो सबको बचाने वाला है, जो सबको छाया देने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि जो राई का दाना है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बोया जाता है तो वो बढ़ता है और उसकी इतनी सारी डालियाँ आती हैं, और क्या होता है, बहुत सारे लोग उसके नीचे छाँव पाते हैं और डालियों पे बहुत सारे पक्षी आकर बसेरा करते हैं। यीशु मसीह, परमेश्वर ने आपको इसीलिए प्रियो बुलाया है कि आपके द्वारा कई लाखों लोग आशीष पाएं। लेकिन क्योंकि प्रियो हम ये देखते ही नहीं है, हमें फ्रूट बस दिखता है, फल दिखता है, हमें फल चाहिए, यानी हमें आशीष चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें घर की आशीष चाहिए, तो हम फल चाहते हैं। और उस फल पाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम दूसरों से जाके किसी पास्टर को बोलते, मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मुझे घर मिल जाए। तो पास्टर प्रार्थना करते हैं, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें क्या गलती क्या है। जब आप प्रार्थना करते हो आपको मिल जाता है, आप उनके पेड़ से फल खा रहे हो प्रियो, आप अपने पास्टर से जिससे प्रार्थना करवा रहे हो, उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करके आज वो ऐसे बन गए कि वो फल ला रहे हैं, और आप जाकर उनसे बोलते हो मेरे लिए प्रार्थना करो, आप वो प्रार्थना करते हो और आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, आप उनके पेड़ से फल खा रहे हो। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप खुद वो ऐसे पेड़ बनो कि आप बहुत सारा फल लाओ और बहुत सारे लोग आपके द्वारा आशीष पाएं प्रियो। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चीज़, हमें पहले जड़ पकड़ना पड़ेगा मसीह में।
पहले हमें हमारे अंदर का जीवन सही करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि कई बार हम प्रार्थना करते रहते हैं, वचन पढ़ते हैं, घोषणा कर रहे हैं, अन्य भाषा कर रहे हैं, लेकिन हमें बाहर तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। डिस्करेज नहीं होना है प्रियो। आपको ध्यान रखना है कि अभी आपका समय है आप जड़ पकड़ने का। आप अंदर मसीह में जा रहे हो, आप मसीह के वचन में बढ़ रहे हो, आप मसीह में जड़ पकड़ते जा रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जड़ पकड़ते जा रहे हो और फिर क्या होता है, आप थोड़ा सा जड़ पकड़ना शुरू करते हो, थोड़ा बढ़ते हो, थोड़ा सा बढ़ते हो। आपका प्रार्थना जीवन, वचन जीवन थोड़ा बढ़ रहा है, आपका जो आप है मसीह में बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। फिर अचानक से क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा आपने जड़ पकड़ा मसीह में, शैतान आंधी तूफान यहाँ वहाँ से भेजता है। तो आप सोचने लगते हो कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं? तो इसका फ़ायदा क्या है फिर प्रार्थना करके, वचन पढ़ के? फिर आप क्या करते हो? अपने प्रार्थना जीवन को कम कर देते हो या ख़त्म कर देते हो, वचन पढ़ना ख़त्म कर देते हो। तो उससे क्या होता है, ऐसा आप शैतान क्यों कर रहा है? आपको ये समझना है, शैतान क्यों कर रहा है, आंधी तूफान क्यों ला रहा है? ताकि आपकी जड़ों को कमज़ोर कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको हिला सके। जैसे मैंने कहा कि जब वो पौधा जो है थोड़ा-सा बढ़ता है, थोड़ा-सा पेड़ बनता है, तभी आंधी तूफान आता है और वो क्या होता है पौधा? वो टेढ़ा हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो टेढ़ा हो जाता है। उसी रीति से प्रियो, जब आप प्रार्थना में, वचन में बढ़ रहे हो, आप थोड़ा-सा एक बढ़ रहे हो, अचानक से शैतान आंधी तूफान, बीमारी से या किसी और से, घर में क्लेश, झगड़ा, लड़ाई, सब तरह से वो करके क्या करता है, क्या चाहता है वो कि आप टेढ़े हो जाओ, आपकी जड़ें कमज़ोर हो पड़ जाएँ। आप छोड़ दो प्रार्थना करना और आपका जो पौधा है, आपका पौधा वहीं पे मर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन प्रियो, अगर हम जब पेड़ लगाते हैं, आंधी तूफान आता है, हम पेड़ को मरने के लिए छोड़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी का सहारा दे देते हैं, उसको लकड़ी से बांध कर खड़ा कर देते हैं ताकि वो कोई सहारा पाकर बढ़े। जब हम पेड़ के साथ करते हैं तो अपने मसीही जीवन के साथ हमें कितना करना है। उस समय पे निराश मत हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ, तो परिस्थितियाँ तो और ख़राब हो रही हैं। आपको जान लेना है कि मैं बहुत सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, मैं जड़ पकड़ रहा हूँ मसीह में, मैं बढ़ रहा हूँ। इसकी निशानी ये है कि शैतान मेरे ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो मेरी जड़ों को ख़त्म करे। लेकिन आपको बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। आपको सहारा देना है अपने आप को खड़ा करना है, एनकरेज करना है कि मेरा परमेश्वर साथ में है। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, जो वचन पढ़ रहा हूँ, जो समय बिता रहा हूँ प्रभु में, आत्मिक लाइफ में मैं जो समय दे रहा हूँ, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मैं अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा हूँ, जड़ों को मजबूत कर रहा हूँ। और एक समय ऐसा आएगा प्रियो कि आप ऊपर इतने बड़े हो जाओगे, ऐसा पेड़ परमेश्वर आपको बना के खड़ा करेगा कि तब कितना भी शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो शैतान आपको छोड़ के चला भी जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि अब इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी कि मैं इसको कुछ कर ही नहीं सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर वो सबसे अच्छा समय आपके लाइफ का आएगा जब आप फल देना शुरू करोगे। आप इतने फल मसीह में दोगे, इतने लोगों को बचाओगे, इतनी चंगाइयाँ आपके द्वारा होंगी, इतने छुटकारे आपके द्वारा होंगे, ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा, आपके वचनों के द्वारा लोगों को बचाएगा, आपके प्रचार के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया, ये फल आप देखने लगोगे। थैंक यू जीसस। और जब आप फल देखने लगोगे तो आप आनंद से भर जाओगे। और वचन कहता है, यीशु ने कहा कि जब तुम बहुत सारा फल लाते हो तब मेरे पिता की महिमा होती है और तब हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा होगी। परमेश्वर की महिमा गाना गाने से नहीं होती है। महिमा महिमा हो तेरी, या कोई हम महिमा का गाना गाते हैं, परमेश्वर तू मुझसे महिमा ले, महिमा महिमा ऐसे नहीं होती है परमेश्वर की। परमेश्वर की महिमा तब होगी प्रियो जब हम बहुत सारा फल लाएंगे। और उसके लिए हमारी जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है, जड़ें ज़मीन में जाना ज़रूरी है। और जब एक पेड़ बड़ा कोई होता है तो उसकी जड़ों को अंदर जाने के लिए समय लगता है, मजबूत बनने में समय लगता है। आपको मालूम है कि आम का पेड़ ऐसे ही तुरंत बढ़ के तुरंत फल नहीं देने लगता है, समय लगता है प्रियो। और उस समय में आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। थैंक यू जीसस। तो अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको पहले डीपर जाना सीखना पड़ेगा। डीपर डीपर का मतलब गहराई में जाना सीखना पड़ेगा। आपको ऊपर दिखना है तो पहले नीचे जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ें इतनी
ज़रूरी है पेड़ के लिए कि बिना जड़ों के वो पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आ रहा है। आप इस वचन को समझ लोगे तो आपका लाइफ बदल जाएगा। आपका मसीही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा इस वचन को समझने के बाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसीलिए कई लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे सेवा में इस्तेमाल कर, प्रभु तेरी सेवा करना है, तेरी महिमा का जीवन जीना है। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है प्रियो, पहले तू अपनी जड़ें तो अंदर बना, पहले जड़ें मजबूत तो कर। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। मैंने एक बार पिछले के पिछले बार में बताया था, प्रभु आपको दान वरदान देकर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आपकी जड़ें अगर मजबूत नहीं है, आप खड़े नहीं रह पाओगे। शैतान आपको घमंड लाकर गिरा देगा, आपको जलन लाकर आपको गिरा देगा, बुरी अभिलाषाएं लाकर आपको फंसा देगा, व्यभिचार में फंसा देगा। फिर क्या होगा? आपका तो मतलब जो भी ऐसा करेगा उसका विनाश तो होगा ही, और वो दूसरों को भी लेकर जा सकता है। हालेलुया। दूसरों को भी, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उनको इतना देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा या किसी के द्वारा, उनको भी वो खड्डे में लेकर जा सकता है। इसीलिए प्रियो बहुत ज़रूरी है मसीह जीवन में, हमें मसीह में जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें फलों पे ध्यान नहीं देना है, फल तो अपने आप आएंगे, हमें अपनी जड़ों पे ध्यान देना है। इसीलिए यहाँ पर पौलुस जो है बहुत ही खूबसूरत रीति से कुलुस्सियों 2:7 में कहता है कि उसी में यानी मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। तो जैसे हम मसीह में जड़ पकड़ेंगे और बढ़ेंगे, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो अगर आपको सेवा में बढ़ना है, सेवा में जाना है, प्रभु की महिमा वाला जीवन जीना है प्रियो, तो पहले आपको जड़ पकड़ना पड़ेगा, आपको समय बिताना पड़ेगा। किसी भी मैन ऑफ गॉड को आप ले लीजिए, वो ऐसे ही नहीं बन गए मैन ऑफ गॉड, उन्होंने समय बिताया है परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। आपका एक समय होना चाहिए पवित्र आत्मा के साथ में। पवित्र आत्मा के बिना हम कौन सी महिमा परमेश्वर को ला सकते हैं? जब यीशु नहीं ये काम कर पाए, यीशु ने पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं किया, तो हम कैसे परमेश्वर को महिमा देंगे? एक समय होता है जब हम वचन में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, प्रभु में मजबूत बने, फिर अपने आप परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और कई बार जब हम, जैसे मैंने कहा कि हम जड़ पकड़ते हैं, जब आंधी तूफान आए, जब हम प्रार्थना में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वचन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जब आपको लग रहा है अटैक्स आ रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहा है ताकि आप गिर जाओ, आप प्रार्थना जीवन कम कर दो, ख़त्म कर दो, और आपकी जड़ों को वो शैतान हमेशा के लिए उखाड़ दे, फिर आप प्रभु में फिर बढ़ना मन ही नहीं करेगा। फिर ना आपको वचन पढ़ने का मन करेगा, ना प्रार्थना करने का मन करेगा। क्यों? आपकी जड़ें उखड़ चुकी हैं। हालेलुया। अब आपको मन ही नहीं करेगा, अब आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, प्रभु में सब कुछ व्यर्थ लगेगा कि प्रभु तो कुछ है ही नहीं, कुछ काम का नहीं है, वचन कुछ काम का नहीं है। आपकी जड़ें उखाड़ दिया है उसने प्रियो, जब वो अटैक लेकर आपके ऊपर उसने आया तो। लेकिन हमें समझना है कि वो समय ऐसा है कि हमें अपनी जड़ों को और मजबूत करना है, हमें उसके अटैक के सामने घुटने टेकना नहीं है। अगर आपने टेक दिया, आपकी जड़ें उखाड़ दिया, तो आपको फिर से वापस से प्रभु में वैसे ही बढ़ना पड़ेगा, वापस से अपनी जड़ों को डालना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ज़रूर ये बात समझाएंगे और बहुत ज़रूरी है प्रियो। मैं एक छोटा सा ऐसे बताऊंगी, मैं एक ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं बताऊंगी। मैं जा रही थी रास्ते से और मैंने देखा कि एक पेड़ को, बहुत साल पुराना वो पेड़ था, बहुत अच्छा मोटा पेड़ था, और उसको काट दिया गया क्योंकि वहाँ पे वो लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाले हैं, तो उस पेड़ को उन लोगों ने काट दिया। मैं बस सोच रही थी कि कितना अच्छा पेड़ था, इतना हरा भरा था, इतना अच्छा पेड़ था, लेकिन इसको काट दिया उन्होंने, ऊपर से काट दिया, उसका तना थोड़ा दिख रहा था नीचे, लेकिन उन्होंने पूरा उसको काट डाला था। तो मैं बस ऐसे ही सोचने लगी, कितना अच्छा पेड़ था, इतना इतना आई मीन शेड था, इसके अंदर शेड देता था, इतना छाया देता था, और इसको इन लोगों ने काट दिया। तो मैं ऐसे थोड़ा दुखी हुई, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? फिर मैं, बारिश का सीज़न आया, और मैं जब बारिश के सीज़न में उसी रास्ते से जा रही थी, तो मैंने देखा कि उसी तने में से, जो इतना सा ही ज़मीन के ऊपर इतना सा ही तना दिख रहा था, उसी में से मैंने देखा कि फिर से वो छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही हैं, हरी हरी पत्तियाँ निकल रही हैं, और वो पेड़ थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था, लेकिन वो, उसकी बहुत सारी पत्तियाँ निकल रही हैं हरी हरी। हालेलुया। बहुत सारा उसकी टहनी आ रही है, पत्तियाँ निकल रही हैं,
फिर मैंने सोचा कि देखो, एक बार अगर पेड़ की जड़ मजबूत हो गई ज़मीन के अंदर, तो उसको कोई काट कर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। हालेलुया! इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं मसीह में जड़ पकड़ लें, इतना पकड़ लें कि शैतान हमें काटने की कोशिश करे, हमें गिराने की कोशिश करे, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम फिर से फलेंगे, फूलेंगे, फिर से फल लाएँगे, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। और फिर हम इतना फल लाएँगे कि बहुत सारे लोग हमारे फलों के द्वारा आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं बुलाया कि आप एक गरीबी का जीवन जिएँ, आप लाचारी का जीवन जिए, वो हमारा जीवन नहीं है प्रियो, मसीहियों का जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसके लिए बुलाया कि हम फलों को लेकर आएँ, बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनें। लेकिन क्योंकि हमें ये समय व्यर्थ लगता है, प्रार्थना का समय, वचन का समय, ये व्यर्थ लगता है, हमें लगता है ये क्यों करना है, हमें डायरेक्ट परमेश्वर इस्तेमाल कर देना, ऐसा नहीं होता है प्रियो। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं होता है जो अपने आप अचानक से फल लाना शुरू कर दे। नो, एक प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। उसको पहले जड़ें मजबूत करना है, फिर वो बढ़ता है, फिर और बड़ा होता है, उसको सुरक्षा देना पड़ता है, फिर बढ़कर फिर वो फल लाता है। उसी तरह से हमारा मसीह जीवन है। इसीलिए पौलुस यहाँ पे हमें कह रहा है कि हमें जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शैतान के अटैक्स के ऊपर जय पाना है, हमें एक आशीषित जीवन जीना है, एक फलवंत जीवन जीना है जिससे पिता की महिमा हो, तो हमें जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आज का मैसेज जो है उन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु में सीरियस हैं, जो प्रभु के लिए कुछ महिमा का जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया! थैंक यू जीसस। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं चाहती हूँ आप इन वचनों से, इस वचन पे मनन करें। कुलुसियों का 2 का 7 आपको प्रभु और रिवील करेगा। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। हम वापस से मिलेंगे और फिर से हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचनों को सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।